ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, फाल्गुन मास के त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत होता है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी कि प्रदोष भौम प्रदोष मंगलवार को है। मंगलवार को पड़ने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष कहा जाता है। आज हम जानेंगे कि कब है प्रदोष व्रत और कौन से उपाय करें जिससे शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त हो। प्रदोष का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हमारे देवों के देव महादेव स्वयं अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती के साथ धरती पर आकर अपने भक्तों की विनती सुनते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो आज हम जानेंगे शुभ मुहूर्त, कौन से मुहूर्त में हम करें पूजा शिव जी की अर्चना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। प्रेम से बोलेंगे हर हर महादेव। हर महीने आने वाले प्रदोष व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। शिव पुराण में भी इस व्रत की महिमा का वर्णन मिलता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी की कोई इच्छा पूर्ण ना हो रही हो तो उन्हें इस व्रत को जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत को करने से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही जीवन में चल रही समस्याओं से आपको मुक्ति भी मिलती है। तो आइए जानते हैं फरवरी माह का दूसरा प्रदोष व्रत किस दिन रखा जाएगा। 25 फरवरी को द्वादशी तिथि दोपहर 12:48 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि का आरंभ होगा। प्रदोष व्रत को लेकर शास्त्रों में विधान है कि प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि होने पर प्रदोष व्रत किया जाता है। ऐसे में 25 फरवरी को ही प्रदोष व्रत रखा जाएगा। 25 फरवरी को मंगलवार होने के कारण यह व्रत भौम प्रदोष कहलाएगा। प्रदोष व्रत पूजा मुहूर्त 25 फरवरी शुभ चौघड़िया दोपहर 3:26 से शाम 4:52 तक रहेगी। इसके बाद लाभ चौघड़िया शाम 7:52 से 9:26 तक रहेगी। इसमें से किसी भी मुहूर्त में आप पूजा कर सकते हैं। प्रदोष व्रत का महत्व शिव पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रदोष व्रत करता है उसके इस लोक में सारी समस्याएं खत्म होती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। उनके साथ साथ अनजाने में किए गए पापों से भी मुक्ति मिलती है। साथ ही उसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और इस लोक के बाद शिवलोक में स्थान मिलता है। इसी के साथ यदि किसी की कुंडली में चंद्रमा दोष चल रहा है तो इस व्रत का प्रभाव से उस चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही व्यक्ति का भाग्य जागृत होता है। प्रदोष व्रत पूजा विधि सुबह सबसे पहले भगवान शिव और माता पार्वती और समस्त शिव परिवार का पंचामृत से अभिषेक करें। इसके बाद सभी को वस्त्र अर्पित करें। शाम के समय स्नान करके भगवान शिव की उपासना करें। इसके लिए सबसे पहले भगवान शिव को भोग लगाएं। फिर घी के 8 अलग अलग दिशाओं में दीपक जलाएं। इसके बाद बेलपत्र, गंध, फूल, धूप, दीप, चावल, नैवेद्य, लौंग, सुपारी आदि सामान अर्पित करें। इसके बाद प्रदोष व्रत की कथा का पाठ करें और शिव चालीसा का पाठ करें। अंत में भगवान शिव माता पार्वती की आरती करें। प्रदोष व्रत में रात्रि जागरण का भी विधान है। ऐसे में शिव भक्तों को इस दिन रात में शिव के मंत्रों का जाप करना चाहिए और भगवान शिव से अपने और अपने परिवार के उज्जवल भविष्य और अपने घर में धन संपदा के लिए मनोकामना पूर्ति पूजा करनी चाहिए। साथ ही अगर आपके घर में दुख दरिद्रता है
तो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में बेलपत्र वृक्ष के नीचे एक घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। हो सके तो आंवले के वृक्ष के नीचे भी एक दीपक लक्ष्मी प्राप्ति के लिए प्रदोष के दिन प्रदोष काल में लगाएं, जिससे आपके रुके हुए धन और धन की आवक शुरू हो जाए। भक्तजनों, भगवान शिव और माता पार्वती प्रदोष के दिन किए जाने वाली पूजा, यहाँ तक एक लोटा जल चढ़ाने वाले भक्तों की भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। ऐसे हमारे भोले हृदय के भोलेनाथ हैं। आप सभी से निवेदन है कि शिव की पूजा करने के लिए प्रदोष के दिन शिव मंदिर अवश्य जाएं। अगर आपके घर में दुख दारिद्र है और आपके घर में लक्ष्मी की आवक नहीं है, तो आप प्रदोष के दिन एक उपाय कर सकते हैं। कौन सा है वो उपाय, चलिए जान लेते हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए शिव पुराण में वर्णित ये प्रदोष के दिन किया गया उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपके घर में धन और माता लक्ष्मी की आवक शुरू हो जाएगी। माता लक्ष्मी आपका घर और वैभव दोनों यशों से भर देंगी। चलिए उपाय जान लेते हैं। संध्या काल में यानी कि प्रदोष काल में आप जब पूजा अर्चना करें तो अपने घर के मंदिर में 2 बाती का दीप प्रज्वलित करें। बाती चाहे गोल हो या लंबी। घी का दीपक प्रज्वलित करने के बाद परिवार के सहित सभी लोग बैठ जाएं और उस दीपक को प्रज्वलित करके शिव और माता पार्वती के सामने रख दीजिए। और यहाँ पर आप दुख दारिद्रम स्रोत का पाठ करें। अगर दुख दारिद्रम स्रोत का पाठ आपको नहीं आता है तो आप सुन भी सकते हैं। सुनने से ही आपके सभी दुख दूर होंगे। ऐसे 5 प्रदोष करने से आपके घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद रहेगा। प्रदोष के दिन एक समी पत्र महादेव की शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाएं और वही शिवलिंग पर चढ़ी हुई आप समी पत्र उठा लें और ऐसे 5 समी पत्र 5 प्रदोष के दिन चढ़ाएं। और जब भी आप किसी इंटरव्यू, किसी सरकारी नौकरी या कोई भी व्यवसाय के लिए बाहर जाते हैं तो वो एक समी पत्र अपने पर्स में, जेब में रख कर ले जाएं। उससे आपके जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं उसमें आपको सफलता ही प्राप्त होगी। चलिए, ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं और कमेंट सेक्शन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं किसी विशेष जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।